शिमला का अक्टूबर महीना था। पहाड़ों पर धुंध सी छाई हुई थी। एक गहरी सफ़ेद चादर जिसमें हर पेड़ हर पत्थर कुछ छुपा सा लगता था। चांद आसमान में पूरा तो नहीं था, लेकिन जितना था उसकी रोशनी में वो सब कुछ एक ब्लैक एंड वाइट हॉरर फिल्म के सीन जैसा लग रहा था। शिमला ISBT पर HRTC की एक पुरानी रात की बस रूट नंबर HP63 रिकांगपिओ के लिए खड़ी थी। मेटेलिक ग्रीन और क्रीम कलर की वो बस सर्दी से थोड़ी सिल्की हुई थी। पुराने इंजन के आवाज़ों के साथ तैयार थी अपने एक और सफ़र के लिए। ड्राइवर एक तरफ चाय पी रहा था, कंडक्टर सीट लिस्ट चेक कर रहा था और पैसेंजर्स धीरे धीरे अपनी अपनी सीट पर बैठ रहे थे। इन्हीं भीड़ में बस में चढ़ती हैं दो लड़कियां, कृतिका और नेहा। दोनों शिमला के कॉलेज में पढ़ रहे थे। ये दोनों पिछले 2 साल से बेस्ट फ्रेंड्स थे। हर ट्रिप का प्लान साथ बनता, हर असाइनमेंट मिलके लिखा जाता। इस बार दोनों ने डिसाइड किया था कि छुट्टियों में हिमाचल के डीपर इंटीरियर्स एक्सप्लोर करेंगे। किन्नौर और रिकांगपिओ उन जगहों को देखने के लिए ये दोनों तैयार थी। कुछ ऐसी जगह जहाँ पर लोग कम जाते हैं और कहानियाँ ज़्यादा होती हैं। नेहा का जो स्टाइल था वो काफ़ी सिंपल था। उसने ब्लू जीन्स पहन के रखी है, एक ग्रे हुडी और एक वुलन कैप पहनी हुई थी। फेस पर एक नेचुरल सा चार्म था, ना कोई मेकअप ना कोई लिपस्टिक। एक प्लेन कॉटन का स्लिंग बैग उसके शोल्डर पे लटक रहा था, जिसमें एक डायरी, वाटर बॉटल और एक नोवेल थी। नेहा की कंफर्ट प्रायोरिटी थी। और वहीं पर कृतिका, वो नेहा से एकदम अलग। उसका फैशन सेंस मिनिमलिस्टिक नहीं बल्कि काफ़ी बोल्ड था। उसने उस रात पहनी थी एक डार्क ग्रीन सिल्क कुर्ती जिसमें गोल्डन थ्रेड से बनाए गए इंटीरिकेट डिज़ाइन थे। मंडाला जैसा पैटर्न जो अंधेरी रात में भी चमक रहा था। उसके कानों में लटक रहे थे हैवी गोल्डन झुमके जो हर कदम पर हिलते थे और छन्न छन्न करके आवाज़ देते थे। और सबसे खास बात उसका परफ्यूम, एक पुरानी सी ग्लास की बोतल से लगाया गया स्ट्रॉन्ग मस्की परफ्यूम जिसमें सैंडलवुड, ओध और कुछ पुरानी सी खुशबू थी, जैसे किसी एंटिक ट्रंक में से आई हो। बस में चढ़ते ही वो इतना महक गया था कि लोग मुड़ मुड़ कर उसको देखे जा रहे थे। कृतिका की हाथों में चूड़ियाँ नहीं थी, लेकिन एक थिक ऑक्सीडाइज्ड ब्रेसलेट था जिसमें संस्कृत के कुछ शब्द लिखे हुए थे जो कृतिका ने ऑनलाइन फ्ली मार्केट से लिए थे। उसने अपने बालों को खुला रखा था, लंबे सीधे जेट ब्लैक, और थोड़ा सा ऑयल शायद लगा कर रखा था, जिसकी वजह से उसके बालों से भी काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। नेहा कृतिका को देखकर बोलती है कि कृतिका, तू किसी ट्रैकिंग के लिए रेडी हुई है या किसी रॉयल हवेली में पार्टी करने जा रही है? जिस पे कृतिका आंख मार के नेहा को बोलती है कि डार्लिंग, जंगल हो या गाँव, स्टाइल कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। नेहा इस बात पर हंसने लगती है, लेकिन शायद उसे पता नहीं था कि कृतिका का सिर्फ परफ्यूम ही नहीं बल्कि उसकी सजावट भी किसी छुपी हुई छाया को अपनी तरफ खींच लेगी। रात के 8:45 बजते हैं। HRTC की पुरानी डीजल बस ने धुआं छोड़ते हुए ISBT शिमला से अपना सफ़र शुरू किया। ड्राइवर ने एक पुरानी हिमाचली सॉन्ग लगाया और बस चल पड़ी। आधी से ज़्यादा सीट्स खाली थी। कुछ लोग थे। एक कपल पीछे की सीट पर सो रहा था। एक आदमी था जो कि थोड़ा पंडित सा लग रहा था, मतलब उसने कपड़े तो पहने हुए थे प्रॉपर नॉर्मल टाइप के, लेकिन उसके हाथों में माला थी और उन्हें ही ऐसे जाप करते हुए आंखें बंद करके वो कुछ चैंट कर रहा था। और आगे कुछ लोकल पैसेंजर्स मफलर लपेटकर खिड़की के पास बैठ गए थे। विंडो सीट पर नेहा थी। उसने हुडी का कैप सर पे डाल लिया और अपने फ़ोन में लोफाई म्यूजिक को लगाकर आंखों से बाहर का नज़ारा देखने लगी। और वहीं पर कृतिका अपनी सेल्फी कैमरा लेकर अपनी सेल्फीज ले रही थी। कभी ये वाला एंगल, कभी वो वाला एंगल, कभी नीचे से, ऊपर से, आगे पीछे, हर जगह से, और हर फोटो को देखकर खुद ही को एडमायर कर रही थी। पर कुछ ही देर में जैसे जैसे बस शिमला के शहर से दूर और ऊंचाइयों की तरफ जाने लगी, हवा का नेचर बदलने लगा। पहले वो ठंडी थी, अब वो सूखी और भारी लगने लगी, जैसे रात के साथ कोई अनसेट प्रेशर भी सफ़र कर रहा हो। पहाड़ों का कर्व शार्प हो गया और हर टर्न पर बस के टायर मिट्टी में फिसलते जैसे महसूस हो रहे थे। अब चलते चलते जो रूट था वो काफ़ी ज़्यादा नैरो हो चुका था। बहुत पतला सा रूट था, मतलब ऐसा नहीं होता कि आप खिड़की से नीचे देखो तो आपको सिर्फ खाई दिखे, वैसा रूट। एक साइड से देखो तो गहरी घाटी दिखती थी जहाँ नीचे कुछ दिखता ही नहीं था, सिर्फ अंधेरा। और दूसरी तरफ एक घना पुराना जंगल जिसमें बहुत लंबे देवदार के पेड़ छाए हुए थे। तभी कृतिका अपने फ़ोन नीचे रखती है और नेहा की तरफ झुक जाती है। नेहा अपने हेडफोन्स को हटाती है और कृतिका से पूछती है क्या हुआ। कृतिका नेहा को बोलती है कि नेहा, तुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मुझे देख रहा है। नेहा बोलते है जिस तरीके से तू बंठन के आई है ना भाई, तुझे सभी देख रहे होंगे, कोई ये शॉकिंग बात नहीं है। नेहा हंसने लग जाती है, लेकिन कृतिका इस बात को सुनकर बिल्कुल नहीं हंसती।
वो आगे देखती है और वापस ऐसे अपना सर हर जगह घुमाकर देख रही है। उसके बाद कृतिका एकदम सीरियस हो चुकी है। उसके ना तो लिप्स हिल रहे हैं, ना वो खुद को ऐसे बार बार देख रही है, ना सहला रही है। वो बस एकदम पॉज हो चुकी है। थोड़ी देर बाद वापस से वो नेहा को बोलती है कि यार देख, मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे सही में ऐसा लग रहा है। जब से जंगल आया मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई तो है जो मेरे पास खड़ा है, कोई है जो मुझे देख रहा है, मुझे कॉन्टिन्यूसली घूरे जा रहा है। नेहा तुरंत कृतिका का हाथ पकड़ती है। कृतिका काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो चुकी थी। आंखों में हल्का पानी और थोड़ा थोड़ा पसीना भी उसके फॉरहेड में दिख रहा था। कृतिका ने अपना सर पलटकर एक बार खिड़की के बाहर देखा। उसके बालों ने उसका आधा चेहरा छुपा लिया था, पर नेहा ने क्लियरली देखा। कृतिका के फेस पर एक हल्की सी रिफ्लेक्शन थी, जैसे उसके पीछे कोई और चेहरा हो, बिल्कुल शैडो के रूप में उसके शोल्डर के पास। और तभी कृतिका ने नेहा को देखकर एक अजीब सा सेंटेंस बोला, वो मुझे पसंद करती है। नेहा हैरानी के साथ पूछते है कि कौन? कृतिका ने उसका जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुराई और फिर अपनी आंख बंद करके सो गई। नेहा को थोड़ा अजीब तो लगा था, लेकिन उसने इग्नोर करा, ये सोचकर कि कृतिका शायद उससे मजाक कर रही है। इसके बाद बस थोड़ी सी आगे जाकर थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। बस रुकने के बाद कंडक्टर चिल्लाकर बोलता है कि बस 5 मिनट के लिए रुके हैं, ड्राइवर को थोड़ा सा पर्सनल काम है, तो सब अपनी अपनी सीट पर बैठे रहें। बस के अंदर के लोग या तो सो रहे थे या फिर अपने फ़ोन में लगे हुए थे। और तभी कृतिका खामोशी से अपनी सीट से उठती है। उसने कुछ भी नहीं बोला, नेहा की तरफ देखा भी नहीं, सिर्फ अपने स्लिंग बैग का चेन बंद किया और सीधा सीढ़ियां उतरकर बस के बाहर चल दी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे किसी ने हिप्नोटाइज करके रखा है। नेहा ने शुरुआत में तो ध्यान नहीं दिया था, उसे लगा कि कृतिका ऐसे वॉशरूम के लिए गई होगी, लेकिन फिर टाइम बीतने लगा। 10 से 15 मिनट हो चुके थे, कृतिका अभी तक वापस नहीं आई थी। नेहा घबरा गई और वो कंडक्टर के पास जाकर बोलती है कि भैया, मेरी दोस्त अभी तक वापस नहीं आई है, वो अकेली चली गई है जंगल में, मैं एक बार जाकर देखती हूँ। लेकिन कंडक्टर एकदम से नेहा को रोक देता है, बोलता है कि मैडम आप बाहर मत जाइए, ये जंगल कुछ ठीक सा नहीं है, पिछले महीने भी एक लड़की इसी जगह से लापता हो चुकी है, तो आप प्लीज़ बाहर मत जाइए, आप यहीं बैठिए, आपकी दोस्त आती ही होंगी। ये सारी बातें सुनकर नेहा का मन और भी ज़्यादा घबरा गया। हर पल एक सेंचुरी जैसा लगने लगा। उसने बस के ग्लास से बाहर झांकने की कोशिश करी, पर जंगल में इतना अंधेरा था कि कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। बस के हेडलाइट के बाहर सब कुछ पिच ब्लैक था। तभी नेहा को आवाज आती है किसी के फुटस्टेप्स की। धीरे धीरे मिट्टी में कुछ कदमों की हल्की सी आहट सुनाई दी और जंगल के अंधेरे से निकलती है कृतिका। पर यह पहली वाली कृतिका लग ही नहीं रही हो। उसके बाल इधर उधर बिखरे हुए थे, जैसे किसी ने जोर से खींचकर हिलाए हो। उसकी डार्क ग्रीन कुर्ती पर मिट्टी के धब्बे थे, गीले और सूखे, जैसे कि मानो वो कहीं घसीट गई हो, वो गिर गई हो। और जो सबसे हैरान कर देने वाली बात थी वो था उसका चेहरा। उसका काजल पूरी तरीके से फैल चुका था, एक आंख में ज़्यादा और एक आंख में कम, और उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, ना कोई डर का, ना कोई थकावट का, ना रिलीफ का, ना खुशी का। वो बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस लग रही थी। नेहा अपनी विंडो से एकदम झुककर बोलती है कि कृतिका, कहाँ चले गई थी तू? इतनी देर लगा दी, चल जल्दी से ऊपर आ, और तू ठीक है ना? जिसका कृतिका ने कोई भी जवाब ही नहीं दिया। इनफैक्ट उसने तो नेहा की तरफ देखा भी नहीं, बस चलती गई, बस के ऊपर चढ़ी और अपनी सीट पर आकर बैठ गई। कृतिका सामने देखी जा रही थी, बिल्कुल सीधा, बिना पल के झपकाए। कृतिका को ऐसा देखकर नेहा थोड़ा सा डर जाती है। वो घबराते हुए कृतिका से पूछती है कि कृतिका, तू ठीक है ना? तभी कृतिका ने धीरे से अपना सर उसकी तरफ घुमाया, बहुत धीरे से, और नेहा जैसे ही कृतिका की आंखों में देखती है, उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। कृतिका की आंखें पूरी काली हो चुकी थी। नेहा की तो मानो कुछ सेकंड के लिए सांसें रुक गई हो। उसने हड़बड़ा के जब वापस से देखा तो सब कुछ नॉर्मल था। एक बार के लिए नेहा को लगा कि शायद ये उसका वहम होगा, पर नेहा इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि वापस से कृतिका को देखने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। रात के 11 बज चुके थे। नेहा की आंख खुली, उसने कब 2 मिनट के लिए आंख बंद की थी पता ही नहीं चला, पर जैसे ही नेहा की पहली नज़र कृतिका पर पड़ी, उसका दिल कांप गया। कृतिका एकदम सीधी बैठी थी, बिल्कुल हिल भी नहीं रही थी। उसका हाथ अपने लैप पर रखा था और उसकी उंगलियां धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई इनविजिबल पियानो बजा रही हो। उसने कृतिका के फेस की तरफ देखा तो कृतिका कुछ धीरे धीरे बोल रही थी, इतना धीरे बोल रही थी कि उसकी आवाज़ बिल्कुल आ ही नहीं रही थी, सिर्फ उसके लिप्स मूव करते हुए दिख रहे थे, वो भी बड़े हल्के हल्के से। कि तभी कृतिका अचानक से अपना सर नेहा की तरफ घुमाती है, और वो भी बहुत स्लोली, इतना स्लो कि वो
कि वो नेचुरल लग ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई रोबोट है जो कि धीरे से नेहा की तरफ देख रहा है। और नेहा ने जब वापस से कृतिका को देखा तो वापस से नेहा तो मानो जम चुकी थी, क्योंकि कृतिका की आंखें फिर से सेम वैसे ही पिच ब्लैक हो चुकी थी। और कृतिका एक अजीब सी स्माइल, एक क्रीपी सी स्माइल नेहा को देखकर दे रही थी, पास कर रही थी। नेहा को तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। वो अपनी आंखें बंद करके वापस देखती है, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं था। पिछली बार नेहा को लग रहा था ये उसका वहम था, लेकिन इस बार उसे पता चल चुका था कि ये सब रियल है। नेहा अपने आर्म रेस्ट को इतनी जोर से पकड़कर बैठी थी कि लिटरली उस आर्म रेस्ट में नेहा की उंगलियों के गड्ढे हो चुके थे। नेहा बोलना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसका गला सूख गया था। कृतिका की आंखें अब भी उसके चेहरे पर घूर रही थी। नेहा काफ़ी डर जाती है। वो कृतिका से बोलती है, यार प्लीज़, अगर तू मजाक कर रही है तो मत कर, मुझे डर लग रहा है। पर कृतिका के फेस पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। तभी बस के अंदर में एक अजीब सी स्मेल फैलने लग जाती है। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही पलों में वो स्मेल इतनी तेज़ हो गई कि पैसेंजर्स अपने मफलर से और दुपट्टे से अपने नाक को ढकने लगे। सड़ी हुई मछली, गीली मिट्टी और कुछ पुराना सा जले हुए कपड़ों जैसी। नेहा ने तुरंत अपना मुंह छुपाया। उसके बगल में बैठी कृतिका वो आगे पीछे हिल रही थी। एक पैसेंजर था जो पिछली सीट पर बैठे हुए थे। उनकी उम्र करीबन 55 से 60 साल की थी। वो एक आदमी थे। वो अचानक से गुस्सा हो जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कहने लगते हैं कि ड्राइवर, बस में ये गंदगी कहाँ से आ रही है? बहुत बदबू हो रही है, सांस लेना मुश्किल हो जा रहा है। उसकी बातें सुनकर एक और पैसेंजर होता है जो बोलता है कि हाँ, ये काफ़ी गंदी बदबू है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई जानवर यहाँ मर चुका है और सड़ रहा है। नेहा कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी वो अंकल एकदम से उठकर सामने आकर रुक जाते हैं। उसने आंख से कृतिका को देखा और फिर सीधा चिल्लाया, ये जो लड़की है ये नॉर्मल नहीं लग रही। और सभी की नज़र तुरंत कृतिका पर जाती है। कृतिका की बॉडी की मूवमेंट्स एकदम तेज़ हो जाती है। वो अजीब तरीके से आगे पीछे मूव कर रही थी। नेहा ने उसका कंधा हिलाया, कृतिका बस कर यार, क्या कर रही है तू? और तभी अचानक से कृतिका ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। कृतिका चिल्लाते हुए बोलती है, ये मेरा जिस्म है, इसको कोई नहीं लेगा। लेकिन ये कृतिका की आवाज़ थी नहीं। कृतिका की आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई एक लड़की नहीं बल्कि 3-4 लोग साथ मिलकर कुछ बोल रहे हो। उसकी ये आवाज़ पूरे बस में एको कर रही थी। उसके बोलते ही बस के अंदर एक डेथ लाइक साइलेंस छा गया। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाई, इतने जोर से कि कुछ लोग तो आगे तक गिर गए। बस एक तरफ के कच्चे रोड साइड में जाकर रुक गई थी। सारे पैसेंजर्स जो उसके आगे पीछे बगल में थे सब आगे की तरफ चले गए। कृतिका और नेहा सेकंड लास्ट सीट पर बैठे हुए थे। जब सारे पैसेंजर्स डर के मारे आगे जा रहे थे और कृतिका इस तरीके से बिहेव कर रही थी तो नेहा बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो आखिर करे क्या। तभी जो कंडक्टर होते हैं वो नेहा को बोलते हैं कि आप जल्दी से सीट के ऊपर खड़े हो जाओ, दूसरी सीट पर जाओ और वहाँ से निकलकर हमारे पास आ जाओ, क्योंकि उस लड़की के बगल में बैठना डेंजरस है। नेहा की पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, पर वो कृतिका के बगल में बैठ भी नहीं सकती थी, इसीलिए वो जैसे तैसे करके उठकर जाती है। ड्राइवर बस धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। ड्राइवर अक्सर इस रास्ते से आता जाता था, तो कहीं ना कहीं उसे आइडिया था कि क्या करना चाहिए। वो धीरे धीरे बस को लेकर जा रहा था और फिर एक गांव की तरफ ले जाता है। सब पैसेंजर्स भी पूछते हैं कि आप ये कहाँ ले जा रहे हो, और कुछ पैसेंजर्स जिनका वहाँ से आना जाना था वो ये बोलते हैं कि जो ये ड्राइवर भाई कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, उन्हें करने दो। गाड़ी एक जगह रुक चुकी है। ड्राइवर सारे लोगों को बोलते हैं कि जल्दी से बाहर निकलो। सब बाहर निकल जाते हैं तो सारे दरवाजे बंद कर देते हैं ताकि कृतिका बाहर ना निकल पाए। जिसके बाद जब सब बाहर जाते हैं तो गाँव के हल्के से अंदर, मतलब करीबन 2-3 मिनट अंदर जाओ तो एक मंदिर आता था। ये काफ़ी, मतलब उस गांव के लिए काफ़ी बड़ा मंदिर था, काफ़ी जाना पहचाना और काफ़ी प्राचीन मंदिर। और इधर रहते थे एक पंडित जी। ड्राइवर जाते हैं, अच्छा ये पंडित जी का जो घर था ये जस्ट मंदिर के बगल में ही था, ठीक है। तो ड्राइवर जाते हैं और उन पंडित जी को बाहर बुलाते हैं। अब जब सारे पैसेंजर्स वहाँ पर है, ड्राइवर है, वो पंडित जी को बुला रहे हैं, तो अगल बगल के जो लोग होते हैं वो भी इनके साथ बाहर आ जाते हैं हलचल देखकर। पंडित जी आते हैं और अपनी वाइफ के साथ उस बस के अंदर चले जाते हैं। वो बस के अंदर जाकर कृतिका को अच्छे से देखते हैं, जिसके बाद वो बाहर आ जाते हैं और ड्राइवर से बोलते हैं कृतिका को बस के बाहर लाने को। अब जो बाकी पैसेंजर्स होते हैं वो ड्राइवर कंडक्टर जाते हैं, कृतिका को पकड़कर लेकर आते हैं। कृतिका मानो पूरी तरीके से बेहोश हो चुकी थी, उसकी बॉडी ढीली पड़ चुकी थी और जितने भी वहाँ लोग थे वो उसे उठाकर बाहर लेकर आते हैं। जो पंडित जी की वाइफ होती है वो जाती है, वो एक लोटा लेकर आती है और उस लोटे के अंदर कुछ चीज़ें होती है। अब वो उस लोटे को कृतिका के सर के ऊपर ऐसे 3-4 बार घुमाती हैं और उसके बाद उस लोटे को ले जाती है और एक पेड़ होता है उसके पास रख देती है। जिसके बाद वो पंडित जी कुछ नॉर्मल रिचुअल्स करते हैं। ये सब करते करते कृतिका एकदम से सो गई थी
जैसे कि किसी नशे में हो। कुछ देर बाद वो पुजारी कहते हैं कि कृतिका ठीक है, पर सब उजाला होने के बाद ही जाना। नेहा पंडित जी से कृतिका के बारे में पूछती है कि आखिर उसे हुआ क्या था। तो पंडित जी बताते हैं कि जंगल में रात के समय न जाने कितनी कितनी आत्माएं भटकती हैं, और कृतिका ने रात के समय एक बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाया था, जिससे एक नेगेटिव एनर्जी उसके साथ अटैच हो चुकी नहीं। वो तो शुक्र है भगवान का कि जो वो नेगेटिव एनर्जी थी वो ज़्यादा पावरफुल थी नहीं, मतलब कि इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो कुछ कर सके या उसकी पूरी बॉडी को पोजेस कर सके। और इसी वजह से कृतिका ने भी ज़्यादा कुछ किया नहीं, बस एक जगह बैठती थी, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ देख लेती थी और थोड़ा सा इमोशनलेस हो जाती थी और थोड़ा सा एक्सप्रेशनलेस उसका फेस हो जाता था। इससे ज़्यादा वो नेगेटिव एनर्जी कुछ कर नहीं पाई। लेकिन अगर गलती से कोई पावरफुल एनर्जी होती, कोई डायन, चुड़ैल, ब्रह्म राक्षस, कुछ भी, क्योंकि गाँव में ये सब कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, टकरा जाते हैं, कुछ ऐसा होता तो शायद आप कृतिका को इतनी देर तक बचा भी नहीं पाते। अगला दिन होता है और कृतिका की हालत वैसे ख़राब हो गई थी, वो काफ़ी बीमार पड़ गई थी, जिसकी वजह से नेहा और कृतिका वापस अपने घर चले जाते हैं। और रास्ते में कृतिका या नेहा के साथ कुछ भी बुरा ना हो, इन्हें डर ना लगे, तो जो पुजारी होते हैं, वो जो उनके वहाँ देव होते थे, उनका प्रसाद, कुछ फूल और कुछ और भी चीज़ें होती है जो कि हमें कृतिका ने एग्जैक्टली बताई नहीं, बट वो नेहा और कृतिका को दे देते हैं और बोलते हैं इसे हमेशा अपने पास रखना, जब तक कि तुम्हारे पास है कुछ भी नहीं होगा और टेंशन मत लेना। कृतिका भी 2-3 दिन में बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और ऐसा ही होता है, 2-3 दिन के बाद कृतिका ठीक हो जाती है। और उस दिन के बाद से आज तक कृतिका ने रात को कभी कोई परफ्यूम नहीं लगाया, एकदम नॉर्मल हो के जाती है, जैसे नेहा जाती थी बिल्कुल वैसे ही। और ये जो कहानी थी ये हमसे शेयर करी है कृतिका ने खुद। तो थैंक यू सो मच कृतिका अपनी कहानी शेयर करने के लिए। अगर आप सबके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप हम सबसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हुए मेल पर आकर आप अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।